नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ कपिल ठाकुर। आई एम अ स्टोरी टेलर एंड लर्निंग फैसिलिटेटर। आज मैं आपका स्वागत करता हूं पहाड़ों की क्वीन हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से इस जगह में आया हुआ हूं और बहुत ही गजब के नज़ारे हैं। यहाँ पे वादियाँ हैं, अच्छी हवा है, आप बहुत अच्छी ब्रीथ कर सकते हो, खुश रहते हो आप लार्जली। कल तो इनफैक्ट बारिश भी हुई और उस रिमझिम बारिश में जो है ना, कल से लेके और आज सुबह तक ज़बरदस्त बारिश का नज़ारा देखते देखते ना जाने कितनी चाय पी गई दोस्तों। चाय के साथ में कभी पकोड़े आ रहे हैं, कभी बिस्किट आ रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन जो है ना, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मेरा ये दिल्ली से यहाँ आने का प्लान बना था बिकॉज ऑफ सम वर्क, और मैं अपनी वाइफ को लेकर और अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ा। हर स्टेट ने आज की डेट में कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ नए नए रूल्स बना रखे हैं। मुझे पता था, इसलिए मैंने हिमाचल आने के लिए एक ई पास बनाया, ई पास अप्रूव हुआ, एंड देन वी एक्चुअली स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हम परवाणू पहुंच गए। ब्यूटीफुल नज़ारा था क्योंकि रास्ते भर में बारिश थी और हम आराम आराम से मस्ती करते हुए आए। परवाणू पहुंच गए। परवाणू में बाकायदा बैरिगेटिंग लगी हुई है। ये बैरिगेटिंग में पुलिस वाले साहब ने हमें रोक लिया और बोलते हैं, हाँ जी भाई साहब, ई पास दिखाइए, कहाँ जाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनमें से एक थे सब इंस्पेक्टर शर्मा जी। शर्मा जी ने बोला, देखो भाई साहब, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। मैंने कहा, शर्मा जी मुझे मालूम है क्वारंटीन होना पड़ेगा, मैं एक बच्चे के साथ हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे होम क्वारंटीन मिलेगा। शर्मा जी स्माइल करने लगे, कहने लगे, ना 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 ना, सॉरी, वो 2 दिन पहले तक था। कल रात को ही रूल चेंज हुआ है। अब आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा। अब उन्होंने बताया कि यार, आप अपनी विलेज, जो आपने विलेज बताई है, वहाँ पे ये क्वारंटीन सेंटर है, व्हाई डोंट यू गो एंड आई विल मेक अ स्लिप एंड यू गो देयर। मैंने शर्मा जी को बोला, डन शर्मा जी, आई थिंक विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट शर्मा जी, मैं एक चीज़ आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो 5 साल की बेटी है और आपका भी कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और वो किसी भी इन्फेक्शन को कभी भी कहीं पे भी कैच कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप मुझे भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग क्वारंटीन हो रखे हों, और यू नेवर नो, बिकॉज इसका हमारा किसी का टेस्ट नहीं हुआ है। शर्मा जी देवभूमि के इंसान, पुलिस वाले थे तो क्या हुआ, मिठास तो थी, दिल बड़ा था। शर्मा जी ने कहा, भाई साहब, ठाकुर साहब, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, 5 मिनट दो मुझे, मैं चेक करके बताता हूँ। 5 मिनट में 5 मिनट में शर्मा जी ने मुझे बुलाया और बोलते हैं, ठाकुर साहब, हमने आपके लिए एक अलग जगह का इंतज़ाम कर दिया है। ये भी क्वारंटीन सेंटर ही है, आपके ही गांव के पास पड़ता है। ये एक रेस्ट हाउस है, सरकारी रेस्ट हाउस है, आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है शर्मा जी। शर्मा जी ने मुझे एक स्लिप बना के दे दी। स्लिप में उन्होंने जो भी लिखना था लिखा। उन्होंने मुझे बोला, आप वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ जो भी हैं, एटलीस्ट पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप दिल्ली से आए हैं एंड यू आर स्टेइंग एट द रेस्ट हाउस। दोस्तों, रेस्ट हाउस में जैसे ही पहुंचा, रेस्ट हाउस के गेट पे, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग इनसाइड, आई सॉ 2 पीपल। 2 बंदे मुझे रेस्ट हाउस के अंदर देखने को मिले। ये 2 बंदे, जैसे ही मैं गया, मैंने स्लिप आगे बताई, मैंने कहा, सर ऐसा है, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये क्वारंटीन में मुझे यहाँ रहने के लिए बोला गया है। तो वो अपने देसी लहजे में ऐसे करके, भाई साहब, हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, हम तो नहीं ऐसे मान सकते भाई जी। मैंने बोला, भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं मानिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं सूचना है तो आप गलत होंगे नहीं, बिकॉज योर ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ़ द प्रेमाइस। तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। मैंने कहा, यार, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, और दूसरी चीज़, मैंने कहा, कोई लोकल कोई अथॉरिटी हो यहाँ पे जो इनको अपडेट कर सके, वो भी प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों, उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया। मैंने उस नंबर से बात करा के और आई वॉज इन। अब मेरे अंदर आते आते मैंने ये गौर किया कि उन 2 में से एक जो यंग लड़का था, उसका मुंह उतर गया। ही वॉज लाइक एंग्री। उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर जाते जाते वो यंग लड़का मुझसे कहने लगा, भाई जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आपको सिर्फ पानी और रूम ही दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे सकता।
मैंने उसको बोला, यार भाई नाम क्या है आपका? उसने कहा, भाई साहब कन्हैया नाम है मेरा, कंप्लेंट करनी है क्या? कर लो। बहुत ही रूखा आदमी है दोस्तों। मैंने कहा, कन्हैया कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, हम रेस्ट कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। दोस्तों हम एक्चुअल में थके हुए थे, हम रेस्ट करने चले गए। और रही खाने पीने की बात, तो यार मेरा खुद का गांव है यार, कभी भी कहीं से भी पैदा हो जाएगा। मैंने पापा को फ़ोन किया, उन्होंने लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया। बट मेरे दिमाग में दोस्तों ये चीज़ गड़ी हुई थी कि कन्हैया मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है। और मैं कन्हैया को ऑब्जर्व करने लगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो मंदिर जा रहा है, मंदिर का देख रेख वही करता है, प्रॉपर्टी की देख रेख वो कर रहा है, और मगर बड़ा स्लो चल रहा है। अब यंग लड़का, मुझसे भी यंग होगा, मगर बहुत स्लो चल रहा है, लिम्प कर रहा है। तो मैंने पूछ लिया, कन्हैया क्या हो गया यार, ऐसे क्यों चल रहा है? अरे कुछ नहीं भाई जी, वो थोड़ा सा वजन उठा लिया था ना, कमर में चुक आ गई थोड़ी सी। अरे मैंने कहा, यार कोई दवाई वाई ली या नहीं ली? हाँ बस चल रहा है, देसी चल रहा है, यहीं का मालिश मुलिश भी करा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब कम से कम वो मुझसे बात तो करने लगा। अगले दिन शाम के वक्त मैं खड़ा हूँ, वो जो एक वहाँ का एक प्रांगण था, वहाँ पे खड़ा हूँ, और चाय आ गई मेरे घर से, मतलब मेरी मम्मी ने चाय बना के भेजी। और मैंने अपनी वाइफ को इशारा किया कि 2 की जगह 3 करना, क्योंकि कन्हैया बगल में खड़ा था। जैसे ही मेरे हाथ में चाय आई, मैंने कन्हैया की तरफ चाय बढ़ाई और मैंने पूछा, तो यार रहने वाले कहाँ के हो, और कभी घर वर जाते हो? हाँ जी हाँ जी, जाते हैं, यही पास के रहने वाले हैं, 10-12 किलोमीटर दूर, कभी कभी चले जाते हैं, पर अभी 8-9 महीने हो गए, अभी तो जा नहीं पाए। मैंने कहा फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ये तो घर की और मेरे माँ की बनी हुई चाय है, चुस्की लो, मज़े करो। इसके बाद उसके अंदर का जो मसाला था, जो वो घुटन थी, वो ख़त्म हो गई, और उसने दोस्तों शेयरिंग शुरू कर दी। क्या बताऊं भाई जी, यहाँ ना मेरे साथ पहले 2 लोग और होते थे, अब इन प्रशासन ने ना उनको भी यहाँ से कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरे को अकेले मैनेज करनी पड़ती है। ऊपर से यहाँ जो भी रहने आता है ना भाई जी, यहाँ ना सब आदमी अपना औहदा दिखा रहे हैं। अब भाई जी मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मैं क्या क्या काम करूँ? इसीलिए जब मैंने आपकी शक्ल देखी थी, मुझे भी ये लगा था कि ये भी कोई ऐसा ही आ गया है, इसलिए मैंने तो आपको पहले ही मना कर दिया, ना तो मैं खाना बनाऊंगा ना कोई काम करूंगा। मैं चाहता ही नहीं था कि आप यहाँ हो। थक गया हूँ मैं यहाँ काम करके, मैं तो यहाँ भागना चाहता हूँ यहाँ से। अरे मैंने कहा कहीं है यार, तो रिलैक्स मेरे भाई, इट्स ओके इट्स ओके भाई, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी नौकरी करते हैं, हम भी काम धाम करते हैं। मुझे पता है हर जगह कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशंस रहती हैं, हर आदमी चैलेंजेस से घुसा पड़ा है यार। तू टेंशन ना ले, एकदम से परेशान नहीं होते हैं, और तू तो ऐसे गांव में है जहाँ सब प्यार करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई अपने आप से तो प्यार करते होंगे ना? हाँ जी भाई जी, ऐसी क्या बात करें? तो मैंने कहा, अगर तुम दूसरों को देख के, दूसरों को नॉट वेलकम करके खुश नहीं हो, दूसरों से अच्छे से बात करके खुश नहीं हो, तो तुम अंदर से खुश हो ही नहीं सकते। और ये जो अंदर जो आपकी घुटन हो रही है, जो आप बार बार किसी भी आदमी को देख के परेशान रहते हो ना, ये आप ही को अंदर से नुकसान कर रही है। जो भी आए उनसे प्यार करो, उनसे प्यार से सर्विंग करो, उनसे प्यार से बातें करो, इससे आप अंदर से भी खुश रहोगे, आपका वातावरण खुद का अच्छा रहेगा, और आपके आसपास के लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे। दोस्तों उस दिन के बाद जितने भी दिन हम उस सेंटर में रहे, वो हर दिन हमारे लिए या तो चाय बना के लाता था, या अपने लिए कोई पकौड़े बना रहा है, कुछ बना रहा है, कहीं मार्केट गया है कुछ ला रहा है, हमें ज़रूर शेयर करता था।
इतना प्यार भाव हो गया, इतनी मिठास उसके अंदर आ गई जो रियल हिमाचली के अंदर होती है, वो इतनी मिठास उसके अंदर आ गई थी कि जाते जाते उसने मुझे बोला, भाई जी आप तो पास में ही रहते हो यार, आ जाया करो कभी कभी, चाय कॉफ़ी साथ में पी लिया करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप महसूस कर पाए कन्हैया की फीलिंग या कपिल ठाकुर की फीलिंग? ये वो फीलिंग है जो हम डे इन डे आउट एक्सपीरियंस करते हैं, मगर हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो परिस्थिति हमारे अंदर फीलिंग, हमारी मनोस्थिति को काबू कर रही है, क्या हम इसको काबू ना करने दे के खुद अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रख सकते हैं कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि चाहे आप कपिल ठाकुर हो या कन्हैया हो, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, दूसरे लोगों से प्यार नहीं करोगे, तो आपको भी वैसा ही बर्ताव मिलेगा जैसा आप कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग योरसेल्फ। और तीसरी मैं चीज़ आपसे ये बोलना चाहता हूँ, अच्छी बात है, यू हैव अर्न दैट डेजिग्नेशन, ओहदा और जो भी आपने सीखा जीता है अपनी ज़िंदगी में, मगर उसका गलत इस्तेमाल, और वो भी ऐसे लोगों के बीच में जो सेवा कर रहे हैं आपकी। प्लीज़ ये एरोगेंस हटाइए, ह्यूमिलिटी रिसीव करो अपने अंदर, बढ़ाओ ह्यूमिलिटी को। ये लोग बहुत प्यारे हैं, इन लोगों से प्यार करो। इफ़ यू मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल, यू विल क्रिएट योर लाइफ ब्यूटीफुल। दोस्तों लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा इंसान अपने आप को रखते हो और दूसरों से अच्छा व्यवहार रखते हो, बुरी से बुरी परिस्थिति को भी जिंदा दिली से जीत सकते हो और जी सकते हो। लेकिन परिस्थिति कितनी भी खूबसूरत हो, और अगर आप अच्छे नहीं हो, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, और फॉर दैट मैटर इफ़ दे आर नॉट गुड विद यू, वो अच्छी परिस्थिति भी ख़त्म परिस्थिति है। चॉइस इज़ ऑल योर्स, इट इज़ मेक एंड ब्रेक। देखना कुछ नहीं है, खुद को देखना है और अपने आसपास के लोगों को देखना है। ज़िंदगी बनानी है यार, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं। चॉइस इज़ ऑल योर्स। स्टे सेफ। मैं तो वादियों का मज़ा ले रहा हूँ, बाहर की भी और अंदर की भी। अगर आपके आसपास ऐसी वादियाँ हैं, बल्ले। अगर आपके आसपास ऐसी वादियाँ नहीं हैं, तो भी बल्ले, क्योंकि वादियाँ फील करने से होती है, ज़रूरी नहीं है कि देखने से होती हैं। लव यू ऑल।